Hello students, today we are going to start our next topic, that is consumers equilibrium and demand. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है और किस तरीके से डिमांड को मैनेज किया जाता है. Introduction. A consumer is one who buys goods and services with a view to satisfying his wants. एक कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स और सर्विसेज खरीदता है अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए. ही इज़ प्राइम डिसीजन मेकर ऑफ कंजम्पशन पैटर्न. कंजम्पशन पैटर्न का वो सबसे पहला डिसीजन मेकर होता है. हिज मेन मोटो इज़ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले इनकम को जो भी इनकम वो खर्च कर रहा है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में, तो उस एक्सपेंडेड इनकम से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. सिंस द रिसोर्सेज आर स्केयर इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स, a consumer is bound to follow certain principle or laws in order to achieve the point of maximum satisfaction. जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास में बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है. तो एक जो कंज्यूमर है उसको कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने ही पड़ते हैं जिससे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तक पहुंच जाए. कंज्यूमर्स की इच्छा तो बहुत सारी होती है, लेकिन उसको लेने के लिए सोर्सेज उसके पास बहुत कम होते हैं. So here is the two approach for the utility. One is cardinal utility approach by Marshall. Second is ordinal utility approach by Hicks. Cardinal utility approach. Meaning and definition. Utility is a fundamental concept in economics which is defined as want satisfying power of a commodity. यूटिलिटी जो है एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो बताता है कि किसी भी कमोडिटी का वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या है, किसी भी इच्छा को पूरा करने का पावर क्या है. इट डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट द कमोडिटी इज़ यूजफुल इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड. ये ज़रूरी नहीं है कि जो कमोडिटी है वो ऑर्डिनरी सेंस में यूजफुल हो. अ कमोडिटी विल पजेस यूटिलिटी इवन दो इट मे नॉट बी यूजफुल. जो एक कमोडिटी है वो यूटिलिटी को बताता है, वो ये बताता है कि इसका यूटिलिटी क्या है, चाहे यूजफुल ना हो फिर भी. फॉर एग्जाम्पल, लिकर हैज़ यूटिलिटी सो लॉन्ग एज इट सेटिस्फाई द वांट ऑफ एन एडिक्ट ऑल्दो एवरीवन नोज दैट इट इज़ हार्मफुल. हम सबको पता है कि जो शराब है उसकी यूटिलिटी, जो एडिक्ट है जो दिन भर शराब पीता है उसके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि वो शराब कितनी हार्मफुल होती है. इन शॉर्ट, यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स इज़ डिवॉइड ऑफ ऑल लीगल, सोशल और एथिकल इम्प्लीकेशंस. जो यूटिलिटी है इकोनॉमिक्स में वो लीगल, सोशल और एथिकल इम्प्लीकेशंस में ही होती है. द यूटिलिटी कंसेप्ट वॉज डेवलप्ड फर्स्ट बाय मार्शल. जो यूटिलिटी का कंसेप्ट है सबसे पहले मार्शल ने डेवलप किया. यूटिलिटी एक मेंटल फिनोमिनन है जो ये बताती है, जो किसी भी कमोडिटी के ऊपर डिपेंड होती है कि उस कमोडिटी की यूज़ से हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. यूटिलिटी इज़ दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ गुड विच इज़ रिसीव्ड बाय अ मैन एट द टाइम ऑफ इट्स यूज़. यूटिलिटी किसी भी गुड्स का वो सेटिस्फैक्शन है जो एक मेन कंज्यूम करता है उसके यूज़ करने के टाइम पे. आपको जब भूख लग रही है और आपने कोई कुछ भी खाया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चिप्स लिया, आपको भूख लग रही है और आपने चिप्स खाया, तो उस चिप्स का यूटिलिटी उसी टाइम है जब आपको भूख लग रही है और आपने कंज्यूम किया है. ओके, यूटिलिटी इज़ द मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी आपके सेटिस्फैक्शन का एक मेजरमेंट यूनिट है. नेक्स्ट वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी? फर्स्ट वन इज़ इट डज़ नॉट रेफर टू द इंट्रिंसिक वैल्यू. यूटिलिटी जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू को नहीं बताती है. कैसे? यूटिलिटी डज नॉट रेफर टू द इंट्रिंसिक यूटिलिटी और द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कमोडिटी. डिफरेंट पर्सन्स में लाइक टू हैव द सेम थिंग. फॉर एग्जाम्पल, अ सिगरेट में बी वॉन्टेड बाय अ नॉन स्मोकर टू फॉर बिजनेस पर्पजेज. यूटिलिटी जो है
आपको किसी भी कमोडिटी की फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही नहीं बताती है, अलग अलग पर्सन्स के लिए हर एक चीज़ की, अलग अलग पर्सन्स के लिए सेम चीज़ की यूटिलिटी भी डिफरेंट हो सकती है। कैसे? एक जो स्मोकर है उसके लिए सिगरेट का यूटिलिटी अलग है, एक जो नॉन स्मोकर है उसको भी सिगरेट चाहिए हो सकती है बेचने के पर्पज़ से। सो यूटिलिटी तो दोनों के लिए, एक के लिए मनी अर्निंग के लिए, एक के लिए खुद का सेटिस्फेक्शन के लिए, चाहे उससे नुकसान उसको हो रहा है। सेकंड, इट इज़ साइकोलॉजिकल। यूटिलिटी जो है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। हम यूटिलिटी को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं कि हमारी जो इनर फीलिंग है वो सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुई है। थर्ड वन इज़ अ रिलेटिव टर्म। इट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट। ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है। यूटिलिटी एक ऐसा पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन है जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है और उसी के थ्रू मेजर किया जाता है। इट हैज़ नो मटेरियल एग्जिस्टेंस। इसका कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है। कंजम्पशन ऑफ अ ब्रेड and a cup of coffee shall help to satisfy our appetite, but the degree of satisfaction will only be experienced by the consumer of these commodities and cannot be demonstrated to onlookers. अगर हम लोग ब्रेड या एक कप ऑफ कॉफ़ी का कंजम्पशन करते हैं हमारी भूख को ख़त्म करने के लिए, तो इसका डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन हम वो ही बता पाएगा जिससे भूख लग रही है और उसने सेम टाइम पे उसको कंज्यूम किया है। भूख लगने पे जब कंज्यूम किया तो उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, ये वो ही बता पाएगा जिसने इसको कंज्यूम किया है। नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। एज इट अराइज ड्यू टू द नेसेसिटीज़ ऑफ मैन। ये लोगों की ज़रूरतों से उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन इज़ वेरी थर्स्टी, ही ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक। With its consumption, its utility to him declines even though the quality of cold drink remains the same. अभी अगर किसी पर्सन को प्यास लगी है तो वो एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक भी पी लेगा, लेकिन जब वो उस कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करेगा तो उसका कंजम्पशन उस यूटिलिटी को डिफाइन करेगा, और जैसे जैसे उसकी प्यास ख़त्म हो जाएगी उसके लिए सेम कोल्ड ड्रिंक की डिमांड या सेम कोल्ड ड्रिंक की यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। अभी जो यूटिलिटी है वो आपकी इच्छा की तीव्रता के ऊपर भी डिपेंड करती है। वांट्स डिपेंड ऑन एंड डिफर इन इंटेंसिटी। जो वांट्स है वो आपकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जितनी ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी है उतनी ज़्यादा आपके लिए यूटिलिटी होगी। इफ़ फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को चॉकलेट का क्रेविंग हुआ है तो जितना ज़्यादा क्रेविंग उसको हुआ है उतनी ज़्यादा यूटिलिटी उसके लिए उस चॉकलेट की है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो चॉकलेट खाता ही नहीं है, अगर आप उसको चॉकलेट दोगे तो क्या वो चॉकलेट को कंज्यूम करेगा? नहीं। द इंटेंसिटी ऑफ पर्सन डिज़ायर फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी डिपेंड्स ऑन हिज टेस्ट, हैबिट्स एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। जो किसी भी पर्सन की इच्छा है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने की, वो उसके टेस्ट, हैबिट और उसके अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एट डिफरेंट टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ वन डिज़ायर्स में बी डिफरेंट। सेम टाइम पे हर एक पर्सन की इंटेंसिटी जो है डिज़ायर इसकी वो अलग अलग हो सकती है। सो आई थिंक 5 points इज़ इनफ। वी विल लर्न नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।